अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मेनोपॉज क्या होता है, ख़वातीन में मेनोपॉज की डेफिनेशन क्या है और इसके बारे में ख़वातीन क्या उनको पता होना चाहिए मेनोपॉज के मतलब। इसके बारे में बहुत मुझे कहा गया है अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स की तरफ से कि वीडियो आपने अभी तक नहीं बनाई। अच्छा, मेनोपॉज की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि आपको 12 मंथ्स तक यानी रेगुलर परसिस्टेंटली 12 मंथ्स तक आपको पीरियड्स ना आए हों। यानी कुछ ख़वातीन ऐसे आती हैं कि वो कहती हैं कि मुझे हर 3 to 4 मंथ्स के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, कुछ कहती हैं कि हमें 6 मंथ्स के बाद आ जाते हैं पीरियड्स। तो अभी इसका मतलब ये है कि आप जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं करती कि आपको 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आए, तब तक आप अभी मेनोपॉजल नहीं हैं। उससे पहले आप पेरी मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल फेज से गुजर रही होती हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हत्तल वसा ये कोशिश करें कि जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं या पेशेंट्स आती हैं, उनकी किसी ना किसी गायनोकोलॉजिस्ट ने किसी ना किसी जो है हॉस्पिटल में उनकी यूट्रस और ओवरीज किसी भी वजह से रिमूव कर दी जाती हैं। तो ऑब्वियसली कोई कंडीशन ऐसी होती होगी, फाइब्राइड्स है या ब्लीडिंग है या ओवेरियन सिस्ट बहुत बड़ी हो गई है या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का बहुत मसला हो जाता है या एडेनोमायोसिस की वजह से डॉक्टर्स उस स्टेज तक मजबूर हो जाते हैं एक ऐसा सख्त डिसीजन लेने के लिए जो नॉर्मली आपको नहीं लेना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होती है ख़वातीन से कि हत्तल वसा कोशिश करें और शौकिया जाके अपने डॉक्टर से बिल्कुल भी ये मत कहें कि आप हमारा जी यूट्रस और ओवरीज निकाल दें या यूट्रस निकाल दें क्योंकि मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ ख़वातीन भी जाके इंसिस्ट करती हैं। तो जब आपकी यूट्रस निकलती है, ऑब्वियसली वो भी एक ऑर्गन है, उसे नहीं निकलना चाहिए, लेकिन बहालत मजबूरी अगर वो निकल गई है तब भी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो अंडादानियाँ यानी ओवरीज हैं इसके साथ आपकी यूट्रस के साथ वो किसी भी तरीके से आप बचा लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आपकी ओवरीज या आपकी ओवरीज जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और आपके एस्ट्राडायोल और सारे इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो ओवरीज से पैदा होते हैं। और जब तक आपकी बॉडी में ओवरीज मौजूद रहती हैं तब तक आपके अंदर यूथनिंग यानी यूथ फ्लो, एक यूथफुल हार्मोन्स मौजूद रहते हैं। नॉर्मली जैसे ही आपकी अंडादानी या बच्चादानी दोनों निकल जाती है। अंडादानी हम कहते हैं ओवरीज को जिसके अंदर एग्स पैदा होते हैं, अंडे बनते हैं, और बच्चादानी हम कहते हैं यूट्रस को। अंडादानी और बच्चादानी जो है अगर आपकी दोनों निकल जाएं तो आपका मेनोपॉज बहुत जल्दी आ जाता है। मेनोपॉज तो ज़ाहिर है साथ ही हो गया, लेकिन जो आपका उसका आफ्टर इफेक्ट है ऑफ योर हिस्टेक्टोमी विद BSO, उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत स्वेयरली हिट करता है खातून को। लेकिन अगर आपकी सिर्फ यानी बच्चादानी यानी यूट्रस सिर्फ रिमूव होती है तो उस सूरत में आपकी जो ओवरीज हैं वो इंटैक्ट होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, तो आपको वो अपना जो बेनिफिशियल एक इफेक्ट है ओवरीज का ऑफ प्रोड्यूसिंग योर यूथनेस एंड यूथफुल हार्मोन वो मौजूद रहता है। अच्छा जी, दूसरी बात, कुछ ख़वातीन के अंदर जो मैंने देखा है अपनी पूरी प्रैक्टिस में, और इट इज़ वेरी कॉमन कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, जिसे हम POF या प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं, उसका शिकार हो जाती हैं। यानी 30s की या अर्ली 30s में या लेट 20s में या 35 पे या 39 पे या अर्ली 40s में ही उनका 40 पे, 41, 39, 38, अक्सर मेरे पास ऐसे केसेस अर्ली 30s में आए हैं कि वो उनके पीरियड्स आना बंद हो गए, उनके सारे जो हार्मोन्स करवाए गए तो हार्मोन्स उनके टोटली आउट ऑफ बैलेंस थे। यानी उनके जो हार्मोन्स हमें नज़र आए ऑन द टेस्ट वो इस किस्म के थे जो कि एक 80 साल की औरत के होते हैं। यानी FSH LH जो है उसका रेशो इतना इंक्रीज़ हुआ जो कि एक ऐसी मेनोपॉजल औरत का हो जिसके मेनोपॉज को भी 8-10 साल हो गए। अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो इससे रिलेटेड नहीं है कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर जो है उसकी क्या रीज़न्स होती हैं। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर में भी ख़वातीन के पीरियड्स जो हैं वो वक्त से बहुत पहले बंद हो जाते हैं, यानी जैसे अर्ली 30s में, लेट 30s में या अर्ली 40s में। उसकी क्या रीज़न्स हैं, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं अपनी डायरी में ये टॉपिक मेंशन कर लूँ, फिर मुझे बाद में भूल जाता है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे डेफिनेटली, और इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़रूरी है, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इस पे एक बनाएंगे वीडियो।
तो अब हम ये बात कर रहे थे कि जो ओवरीज हैं उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी में, टू कीप यू फेमिनिन, टू कीप योर वॉइस फेमिनिन, टू कीप योर हेयर ग्रोथ इन अ फेमिनिन पैटर्न, टू कीप योर फैट डिपोजिशन इन अ फेमिनिन पैटर्न ऑल ओवर योर बॉडी। यानी आपकी जो अंडादानी के जो हार्मोन्स होते हैं वो उनका एक मेजर रोल है कि वो आपके बालों की जो ग्रोथ है जिस्म पे, आपके जो चर्बी का फैलाव है, जो आपकी आवाज़ की नरमी है और जो भी आप में खसूसियात होती हैं, एक नस्वानियत होती है, वो उसको मेंटेन करती है अंडादानी के हार्मोन्स। तो जब आपकी अंडादानी या तो मेनोपॉज की वजह से काम करना अपना कम कर देती है, जब आपकी बॉडी में वो होती है तो अपना काम पहले से कम कर देती है। ये फुल जैसे अपने हम 20s 30s 40s में हमें मिल रहे होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, या जैसे हमें डिफरेंट हार्मोन्स मिल रहे होते हैं एस्ट्राडायोल, वैसे नहीं मिलते जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। लेकिन अगर वो बॉडी से निकल ही गए हैं, यानी यूट्रस के साथ आपके ओवरीज निकाल दी गई हैं या आप प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का शिकार हो गई हैं, तो उस इन 2-3 कंडीशंस में आपके पास एक ऐसी अंडादानी, एक ऐसी सिचुएशन बॉडी में पैदा हो जाती है कि जिसमें आपके पास ओवरीज नॉन फंक्शनिंग सिचुएशन में आ जाती हैं, यानी वो अपना काम नहीं कर रही होती। अगर हैं भी तो काम नहीं कर रही, और वैसे तो जिस्म से निकल गई तो बॉडी वैसे ही मेनोपॉजल हो गई, चाहे 40 की उम्र पे निकल जाएं। कुछ खवातीन की मैंने 35 की उम्र पे भी यूट्रस और अंडादानी निकले हुए देखी है। तो अब ऐसी खवातीन जो हैं उनके अंदर मेनोपॉज टाइम से बहुत पहले आ जाता है। यानी मेनोपॉज का मतलब है कि उनके हार्मोन्स जब अंदर से चेंज हो जाते हैं सारे के सारे, तो ऐसी खवातीन में जो टेस्टोस्टेरोन है, यानी जो मेल पैटर्न हार्मोन है, वो इन खवातीन में फीमेल पैटर्न हार्मोन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप इनका ब्लड टेस्ट करवाएं इन खवातीन का, तो इनका जो निशानी होती है वो ये होती है कि इनका FSH और LH जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। FSH और LH की जो रेशो है आपस में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होती है। नंबर 2, इनका जो है सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके होते हैं। अच्छा, ये तो टेक्निकल बातें हो गई। आई होप मैं जो भी बात कर रही हूँ आप इसको समझ पा रही होंगी। लेकिन अगर आपको इसकी समझ ना आए तो काइंडली आप अपना कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट मैसेजेस पे या अपना हमें इन्फॉर्म करें कि ये बात समझ नहीं आई, या इस टॉपिक से रिलेटेड आप ये वीडियो या फिर दोबारा से इसको एक्सप्लेन करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब जब आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन्स बिल्कुल कम हो गए हैं, ठीक है, और मेल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन जो है वो पीक को, टू द टॉप, रूफ को टच कर रहा है। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? तो होता ये है कि आपकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, आपके मूड स्विंग्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, आपकी डिज़ायर टू डू सेक्स, द ड्राइव फॉर लिबिडो इज़ ज़ीरो, यानी आपकी ड्राइव टू डू सेक्स इज़ ज़ीरो, ख़त्म हो जाती है। ड्राइनेस बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, वजाइना में, माउथ में, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। प्लस आपकी जो ओवरऑल, बिकॉज आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो आपकी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की स्टेटस आ सकता है अगर आप ख्याल नहीं करेंगी। आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी का स्टेटस बहुत जल्दी आ सकता है अगर आप ख्याल नहीं करेंगी। तो ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही होती हैं। ग्रे हेयर आप देखती हैं, बालों की जो बूढ़ी खवातीन है उनके बहुत सारा ग्रे हेयर्स निकल आते हैं और वो उसको फिर निकाल रही होती हैं। ये मर्दों की तरह की जो चीज़ें हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ रही होती हैं। और आप ये महसूस करती हैं कि जिन बातों को आप पहले बड़े आराम से बर्दाश्त कर लेती थी, या जिन बातों पे आपका कॉम्प्रोमाइज़ वाज ऑलवेज एक्सेप्टेड, कि ये बातों पे आप का कंसेंट है कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर रही हैं, उन बातों को आपकी टॉलरेंस लेवल 0 हो जाएगी इन द मेनोपॉजल फेज। अच्छा, मेल पैटर्न हार्मोन जब आपके इंक्रीज हो गए और अब आपको जो है आपकी टॉलरेबिलिटी या टॉलरेंस लेवल है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जो खवातीन आती हैं वो कहती हैं घरों में झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, जो चीज़ें मैं पहले बर्दाश्त कर लेती थी अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ। तो जो मेनोपॉजल खवातीन होती हैं, जो मेनोपॉजल फेज से गुजर रही होती हैं, उनको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं घर में जो उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। और हमारे यहाँ जो नॉलेज है सोशल, सिविल और कल्चरल लेवल पे टू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ अ चेंज अ वुमन इज़ गोइंग थ्रू, वो ज़ीरो है। और इवन खवातीन को खुद भी नहीं पता कि हम किन चेंजेस से गुजर रही हैं। तो एक तो हॉट फ्लैशेस होते हैं, दूसरा उनका जो वेट क्या है वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। यानी जो वेट वो पहले जिम से या नॉर्मल डाइट में थोड़ी सी केयर करके या आगे पीछे अपने जो टोटके होते हैं, कावा पी लिया, ग्रीन टी पी ली, कभी चीट मील कर लिया, कभी मैंने थोड़ा सा खा लिया, वो सब कुछ करने के बावजूद, उसके एक्सट्रीम्स पे जाने के बावजूद भी उनका जिस्म मुस्तकिल फैलना शुरू हो जाता है।
बिकॉज उनके हार्मोन्स चेंज हो चुके हैं और अब उनके पास वो वाले हार्मोन्स मौजूद नहीं हैं जो कि औरत की एक आवर ग्लास मीन्स जो एक आवर ग्लास होता है जिसमें सैंड होती है और हम उससे टाइम को पुराने वक्तों में देखते थे, सैंड गिर रही होती थी। तो औरतों की शेप ऐसी है, चेस्ट ऊपर से, फिर दरमियान में पतली कमर, फिर हिप्स चौड़ी और यूं। तो ये जो शेप मेंटेन करने वाले हार्मोन्स थे ये ख़वातीन के पास से चूँकि ख़त्म हो जाते हैं तो ये ख़वातीन फिर जो हैं वो बहुत परेशानी का शिकार हो जाती हैं कि अब हमारा वेट क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा, हमें ग्रे बाल आना शुरू हो गए हैं, दांत जो हैं वो हिलना शुरू हो गए हैं, हड्डियों में शदीद दर्द शुरू हो गई है, कमर में शदीद दर्द शुरू हो गई है, हमारा पहनने ओढ़ने को दिल नहीं करता है और हमारा बिल्कुल भी जो है ना डिप्रेशन, और एट टाइम दे बिकम सुसाइडल एज वेल, कि वो सुसाइड की बातें भी करना शुरू हो जाती है। यानी उनका नॉर्मल जिंदा रहने और रहना, नहाना धोना, ये नॉर्मल काम उनके लिए थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल हार्मोनल शिफ्ट। अच्छा, तो अब हमारी जो ख़वातीन मेरे पास रिपोर्ट कर रही हैं नॉर्मली, जो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास बहुत रुलती फिर रही हैं इधर से उधर, बहुत बड़े बड़े पलंदे उन्होंने उठाए हुए हैं फाइल्स के, जिसमें जब वो जाती हैं डॉक्टर्स के पास तो डॉक्टर्स हमारे यहाँ जो है वो उनको नॉर्मली एंटी डिप्रेसेंट्स पे या स्लीपिंग पिल्स पे डाल रहे हैं और या मैक्सिमम उनको हॉट फ्लशेस के लिए कोई मल्टीविटामिन्स वगैरह दे रहे हैं। तो मेरा ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेनोपॉज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है ख़ातून की ज़िंदगी में और मेनोपॉज में आपको कुछ चीज़ें बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। जैसे आपको एक तो पहले पढ़ना है और समझना है इस बात को कि मेरी बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आएंगी। एक तो ये कि आप अपने कपड़ों की लेयर्स कम कर लें, अगर आप कपड़ों की लेयर्स कम कर लेंगी तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको गर्मी कम लगेगी। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही है आजकल, मुझे हॉट फ्लशेस आ रही हैं, तो आप दिन में 2-3 दफ़ा शावर ले सकती हैं। इसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द बच्चों को, हस्बैंड को एजुकेट कर सकती हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, मुझे थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए घर में, मुझे अपने साथ के लोगों का एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए टू मेक माई सेल्फ वॉक थ्रू दिस रफ पैच। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल कैप्सूल जो हैं वो किसी ब्रांडेड दुकान से या तो बाहर से मंगवाइए या जीएनसी से आप ले लीजिए, जो हमारे पास इस्लामाबाद में जीएनसी F7 में है गौरमे के साथ और सेंटोरस में है। कोशिश करें हमेशा ब्रांडेड दुकान से विटामिन्स मंगवाएं और इधर उधर से डिफरेंट स्टोर से मत खरीदें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है उन विटामिन्स की। लोग अक्सर खा रहे होते हैं लेकिन उनको असर नहीं होता। जब मैं पूछती हूँ तो उनका विटामिन की जो परचेज है वो किसी ऑथेंटिक जगह से नहीं हुई होती। तो एक तो आपने ये करना है। नंबर 2, आपने सीड साइकिलिंग करनी है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल आप लें, विटामिन D3 जो है कोलिकैल्सिफेरॉल वो हफ्ते में 1 दफ़ा लें। अपने विटामिन D3 के लेवल्स को चेक करते रहें 6 महीने बाद, कैल्शियम के लेवल्स को चेक करते रहें। आप ऐसी मल्टीविटामिन्स मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ जिसमें एक ही गोली के अंदर मेनोपॉजल जो ख़वातीन हैं उनकी नीड की तमाम चीज़ें एक छोटी सी गोली के अंदर मौजूद होती हैं और उनको अपनी मेनोपॉज के लिए 6 से 7 गोलियां जो हैं वो नहीं खानी। अच्छा, इस एज तक वैसे ही मैदा जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, आधी चीज़ें खाने में हज़म नहीं हो रही होती, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है या आपकी जो दवाइयाँ हैं वो कम से कम होनी चाहिए लेकिन मोस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेरी बात होती है ख़वातीन से, कुछ मैं मूड स्टेबलाइजर्स साथ ऐड करती हूँ। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन पे बात करना चाहती हूँ, वो है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या मेनोपॉज के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। यानी हम आपकी ख़वातीन की बॉडी के अंदर एक ऐसी एक्सटर्नल सोर्स से एक ऐसे हार्मोन्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो उनको जो हार्मोन्स ओवरीज आपको प्रोवाइड कर रही थी फॉर योर यूथफुलनेस, फॉर योर ऑल द इफेक्ट्स जो हम 19, 15, 16, 17 साल की उम्र से लड़कियों को, औरतों को मिलते हैं, उन सब फैक्टर्स को हम इंजॉय करती हैं टिल द टाइम ऑफ मेनोपॉज। तो जब हम एक्सटर्नल यानी दवाई, गोली, पैसरी, रिंग, क्रीम या वजाइनल पैसरी या किसी भी छोटी सी, आजकल ऐसी स्ट्रिप्स भी आ गई हैं, इम्प्लांट्स आ गए हैं जो हम बॉडी के साथ चिपका देते हैं। पाकिस्तान में सब चीज़ें नहीं मिलती लेकिन बाहर ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। मकसद उन सब का यही होता है कि हम आपकी बॉडी को एक्सटर्नल सोर्स से एक वही विटामिन, वही हार्मोन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो आपकी अंडादानी
अंडेदानी यानी ओवरीज आपको प्रोवाइड कर रही थी फ्रॉम द टाइम ऑफ योर यूथ टिल द टाइम यू लैंडेड अप टू बी अ मेनोपॉजल वुमन। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कितना फ़ायदेमंद है। मगर एट द सेम टाइम हमने ये देखा है कि द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन, द सिलेक्शन ऑफ द पैच, द सिलेक्शन ऑफ द हार्मोनल पैच और हार्मोनल पैसरी और हार्मोनल रिंग और हार्मोनल टैबलेट टू टेक डेली, वो सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ ऐसी गोलियां हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं हार्मोन्स के जिनके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके अंदर ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन और यूट्रस यानी अंडेदानी का, सर्विक्स का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव अदर ऑप्शंस, हमारे पास ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको देने से यूट्रस का, अंडेदानी का और ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो उतना ज़्यादा नहीं है। ऑब्वियसली ये जो मैंने 2 फिक्रों में बात की है इसके पीछे एक बहुत लंबा डाटा, एक बहुत लंबी जो है वो एनालिसिस और स्टडीज़ मौजूद हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल आसान ज़बान में आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँ। सो अब आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी जो डॉक्टर हैं वो ये आपकी पूरी हिस्ट्री, आपके पूरा लाइफस्टाइल, आपकी हर रिपोर्ट्स, हर चीज़ देख के, अल्ट्रासाउंड देख के डिसाइड करती हैं कि आपको कौन से वाले हार्मोन्स, आइदर यू आर अ कैंडिडेट फॉर अ सिंगल हार्मोनल पिल जिसमें एक ही हार्मोन है, या फिर यू आर अ कैंडिडेट ऑफ अ कंबाइंड हार्मोनल पिल, और यू आर अ कैंडिडेट जिसको हम कुछ अर्सा एक पिल पे रखते हैं, फिर हम फॉलो अप के लिए बुलाते हैं, फिर हम उसको चेंज कर देते हैं ताकि बॉडी जो है वो एक ही तरह के हार्मोन के ऊपर रह के कैंसर्स के लिए जो है वो मोर प्रोन ना हो जाए। तो हम एक कॉकटेल को इसको शिफ्ट भी करते रहते हैं कि 3 मंथ 6 मंथ्स एक के ऊपर रखा, फिर दूसरे पे शिफ्ट कर दिया, एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली कुछ साल ही हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको दे सकते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकते। लेकिन ये कितना अरसा देनी है, किसको कौन सी देनी है, किसके कौन से टेस्ट कब होने चाहिए, और फिर आपने आपकी पूरी, एक डॉक्टर ही ये डिसाइड कर सकता है कि इस हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के फ़ायदे लेने के लिए हमें इसके साथ कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन से अल्ट्रासाउंड कितने कितने साल में 1 या 2 दफ़ा करवाने होंगे। तो औरतों के लिए ये एक ऐसा ऑप्शन है यानी मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी, या HRT कहते हैं इसको, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी जो हार्मोन्स आपकी अंडदानी पैदा करी थी या ओवरीज पैदा करी थी वही हार्मोन्स हम आपको बाहर से क्रीम, पैसरी, रिंग, टैबलेट, इंजेक्शन या किसी पैच की फॉर्म में दे देते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हम कहीं पे भी लगा देते हैं। इवन बाहर के मुल्कों में तो आजकल कैप्सूल्स भी मिल रहे हैं जो हम आपकी बॉडी में रख देते हैं और वो फिर हम आपको एक ख़ास टाइम के बाद फॉलो अप के लिए बुला लेते हैं। तो अब मेनोपॉज के अंदर चूँकि वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो हमने फिर उसके लिए आपके साथ हम सीड साइकिलिंग शुरू करते हैं। सीड साइकिलिंग का मतलब ये है कि हम आपके हार्मोन्स का और सीड्स का और फैट का और स्ट्रेस का, नींद का, इन सब चीज़ों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। तो सीड साइकिलिंग पे हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। हम आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। विजाइनल ड्राइनेस के लिए आप क्या कर सकती हैं उस पर बात करेंगे। आपके अगर हाथ और पाँव शदीद जल रहे हैं, आपके मुंह में से हॉट फ्लैशेस निकलती हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम स्पेशल वीडियोस में नेक्स्ट में बात करेंगे। और सीड साइकिलिंग का एक आसान तरीका भी मैं इस वीडियो के एंड पे बता देती हूँ कि आप क्वैकर्स का जो ब्राउन वाला डब्बा है, ओट्स का जो ब्राउन ओट्स है नॉर्मल, आप उसको ले लें, उसको आप पानी और स्टीविया में पका लें। स्टीविया एक कैंडल की तरह पाउडर है जो प्लांट बेस्ड है, और ये कैंडल यानी सुक्राल कैंडल जो पहले इससे आने वाली प्रोडक्ट्स थी उनकी निस्बत काफ़ी सेफ़ है। आप पानी में इसको बना लें और इसके ऊपर आप अलसी के बीज, कलौंजी, मेथी दाना, इसके अलावा सूरजमुखी के बीज, फिर कद्दू के बीज, चारों मगज़, थोड़े से तिल और चिया सीड्स, ये सारी चीज़ें आप इसके ऊपर डाल लें। 1-2 बादाम डाल लें, 1 अखरोट, 1 काजू, 2-3 किशमिश, कोई भी मौसम का फ्रूट, अगर आप केला है, थोड़ा सा पाइनएप्पल हो गया, कभी आड़ू हो गया, कभी खुबानी हो गई, जो भी आपको फ्रूट पसंद है जो आप डालना चाहते हैं वो आप थोड़ा सा डाल के इसको आप रात को बना के आप थोड़ा सा योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट ऐड कर लें। आप इसके अंदर फ्लेवर्ड योगर्ट ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकती हैं, स्किम मिल्क वाला। और इसको आप रात को शीशे के एक जार में डाल के फ्रिज में, ब्लूबेरीज ऐड कर सकती हैं, फ्रिज में रख दें। और सुबह आप नाश्ते में ये ठंडा जो एक बना है आपका स्वीट डिश की तरह का, इसको आप नाश्ते में एंजॉय करें। ये बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है और बहुत देर तक आपके गट को और स्टमक को फुल रखता है। और ये आपके बॉडी के अंदर ख़ुसूसन मेनोपॉज़ल औरतों में ये जो है ये आपकी स्टेबलाइजेशन ऑफ हार्मोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा आप मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा टैबलेट, मोरिंगा टी इस्तेमाल कीजिए।
और साथ साथ चूँकि वजाइनल ड्राइनेस और गट की जो ड्राइनेस है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पेरी मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल और मेनोपॉजल फेज में। तो उसके लिए आप रोज़ाना चिया सीड्स वैसे भी लें रात को लेमन वाटर में मिक्स करके, या वैसे सिंपल पानी में, और आप साथ कैप्सूल्स ले सकती हैं कोकोनट ऑयल के, या फ्लैक्सीड ऑयल जो कोल्ड प्रेस्ड कैप्सूल्स है वो ले सकती हैं। या अगर आपके पास ये कैप्सूल्स वगैरह नहीं है तो आप 2-3 चम्मच ग्रीन वाला ऑलिव ऑयल पी लें और ग्रीन वाला कोकोनट ऑयल पी लें रात को, उसके ऊपर से गर्म दूध पी लें। गरम ग्रीन टी भी पी सकती हैं। ग्रीन टी में दालचीनी, सब्ज़ इलायची, सौंफ और पुदीना ये ज़रूर डालें। अगर सर्दियों का मौसम है तो अदरक और लेमन को ज़रूर ऐड करें। दिन में जो आप चीनी यूज़ करती हैं हर चीज़ में, उसकी जगह आप स्टीविया यूज़ करना शुरू कर दें, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मेनोपॉज के बारे में मज़ीद बात करूँगी इंशाल्लाह।